एक्चुअली मैं लास्ट वीडियो जो मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने देखे तो कंप्लीट सॉल्यूशन अबाउट ऑफिशियल आंसर कीज़, तो ये वाली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्चुअली पूरा की पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, जिसके अराउंड 55 मार्क्स हैं। उसके लिए मस्ट वीडियो है, ठीक है। आप अपने ग्रुप में शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो। एंड मैं ये एक्चुअली जो बोल रहा हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ बोलूँगा, ठीक है। मैं भी इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं एंड जिन पे हमें मतलब ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि 10 to 15 क्वेश्चन है जिनमें ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो 5 एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि जिसके 55 के अराउंड मार्क्स है, ओके, 50 से 60 के रेंज में मार्क्स है, उसको ये सब जितने भी क्वेश्चन जिनमें इशू है इनको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेन्युइनली ही इनमें इशू है, ठीक है। दिस पेपर जो अभी सेट किया है इसमें ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब क्वेश्चन को कंफ्यूज कर रहे हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ठीक है। कुछ जगह ऑप्शन गलत होने की वजह से कुछ को बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि हमें लिए 10 क्वेश्चन कौन से हैं ऐसे जिसमें कि इशू है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इस पेज में कोई इशू नहीं है, ओके। तो इस रैयतवाड़ी क्वेश्चन वाले में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में बोल रहे हैं कि किसके पास होना चाहिए लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताओ, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे ये बताओ कि, ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं कि फार्मर जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को पे करेंगे, ओके। बट फार्मर कौन है? फार्मर ही तो लैंड ओनर है, बिकॉज लैंड ओनर पहले कौन थे? जमींदार थे। बट रैयतवाड़ी में कहता है कि लैंड ओनर ही फार्मर थे, ठीक है। पीजेंट ही फार्मर थे, और फार्मर लैंड ओनर्स टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्सेस। ये फार्मर डायरेक्टली पेड लैंड टैक्सेस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ही बात है, ठीक है। तो बी और सी मेरे हिसाब से दोनों ठीक होने चाहिए, ओके। ये क्वेश्चन इसका मेरे पास प्रूफ भी है, एनसीईआरटी में भी काफ़ी जगह लिखा हुआ है। एंड एक नेशनल ओपन लर्निंग स्कूल होता है, उसकी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि लैंड ओनर ही पीजेंट्स को लैंड ओनर्स मिल गए थे, और मतलब लैंड्स के राइट्स मिल गए थे, और लैंड की ओनरशिप भी मिल गई थी, ठीक है। और पीजेंट को ही वो टैक्स पे करना था। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि बी और सी दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार टिक कर लेता हूँ अपने कि कौन कौन से में इशू है, ठीक है। बाद में हम उन सबको फाइल करेंगे एक साथ। 10th का सी में इशू है, यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। प्रूफ के लिए मैं कल अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो मैं कल 12 AM के अराउंड 11 AM के अराउंड उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो उसमें मतलब जितने अगर आपको कुछ और भी इशू है, किसी और क्वेश्चन में भी डाउट है, तो आप इस वाले वीडियो पे कमेंट करें, ताकि हम उनके भी जो भी आपके पास प्रूफ है उसको इकट्ठा करके अभी अपन सारे के सारे अगर हम 500 मतलब जो भी 55 से की रेंज में है, 55 to 60 की रेंज में है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो 50 से मतलब 50 से एक मिनट, जो 50 से 60 की रेंज में है उनको ये सब फाइल करनी चाहिए, बिकॉज यही यहाँ पे ऑप्शन है जो अभी आपकी मतलब चेंज कर सकता है कट ऑफ को, ठीक है। तो अगर आप 55 हैं, 60 हैं, 61 भी हैं, तो भी ऑब्जेक्शन करें। अभी यहाँ पे देखो, ये अगर मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ ना कि मेरे को फार्मर लैंड ओनर्स कौन था? लैंड ओनर्स भी तो पे कर सकते हैं ना, लैंड ओनर्स भी तो फार्मर्स ही थे। तो ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। 6th क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखो, इसमें सीधा इसमें इशू क्या है कि मैं एक बार टिक कर लेता हूँ। इसमें इशू ये है कि यहाँ पे जो हिंदी वाला है ना, उसमें क्लियरली ये लिखा है 90-60 के अंत में, ठीक है। तो ये जो 90-60 के अंत में इन्होंने ये लिखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। सी यहाँ पे एक तो 90-60 और 69 का इशू है, ठीक है। तो 60s में तो 1969 भी आता है, ओके। तो 1969 में तो प्लान बना था, और 1960s में इन्होंने लेट लिखा है, ठीक है। लेट में समझ आता है, 1961 को हम नहीं मान सकते कि 1961 to 1966 प्लान बना था। बट 66 to 69 ठीक है, ऑफ था। बट 69 में तो फिर से प्लान बना है। और ये इरेज क्या होता है? इरेज का मतलब तो कम्प्लीटली इरेज हो गया। तो ये क्वेश्चन जब इरेज को हम छोड़ भी देते हैं, और फर्स्ट वाले में भी चलो ठीक है, लेट में हम ये मानते हैं कि ठीक है, वो बोल रहे हैं 1966 का, बट ये जो हिंदी में लिखा है ना 96 के अंत में, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। अभी अगर मैं इसको गूगल ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है, तो इसमें गूगल ट्रांसलेट पे एक मिनट दो मुझे, उस पर गूगल ट्रांसलेट हम करेंगे इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ट्रांसलेट करेंगे कि नो 5 ईयर प्लान okay was made by government of India during the late
1960। ठीक है, अब ये 60s देखो, अभी यहाँ पे जब तक ये ऐसे आ रहा है तो इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। एक मिनट मुझे दो, यहाँ पे मैं इसको हिंदी लैंग्वेज ही करता हूँ। ओके, तो मैं इसको हिंदी में लैंग्वेज करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1960 के अंत में, ओके, यहाँ पे 1960 के अंत में भारत सरकार द्वारा पंचायत नहीं बनाई गई थी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट 1960। ठीक है, 1960s लिखूँगा। जैसे ही मैं 60s लिखता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए था 1960 के दशक के अंत में। अभी 10 का मतलब क्या है कि 1960 से जो 10 साल होते हैं उसके बीच में कोई भी मतलब प्लान नहीं आया, तो यहाँ पे दशक जो है वो कम्प्लीटली मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इस पर ऑब्जेक्शन हमें रेज़ करना है और आप करो, इस पर जितना मर्जी कर सकोगे उतना बेनिफिट है। ओके, जो कट ऑफ में अभी देखो इसमें सबको डाउटफुल है, और ये अगर कट ऑफ यहाँ पे जाएगी तो सबको बेनिफिट होगा। ओके, ठीक है, तो सेकंड एक तो ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन वाइट वॉश वाला मतलब कन्फ्यूजन था, बट ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो 10th क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब से सेकंड मेरे को कई जगह मैंने यहाँ पे देखा तो ये वाले सब ठीक है, ये भी ठीक है, एंटी डिफेक्शन वाले भी ठीक है। हाँ, 23 इसमें बिल्कुल ही इशू है। 23 में भी मतलब पीके थंकन कमेटी ने भी बोला था, तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी। इसमें भी काफ़ी प्रूफ्स हैं, और एक तो इंस्टीट्यूट उन्होंने भी प्रूफ दिए हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली एग्री, आई एग्री। ये 23 में भी इशू है। ठीक है, तो 23 को भी टिक करते हैं। इसका बी और डी दोनों ही आंसर होने चाहिए। दोनों कम्युनिटी की है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि विच वन कमेटी, इन्होंने ना तो फर्स्ट पूछा ना सेकंड पूछा है कि फर्स्ट टाइम किसने रिकमेंड किया था। दोनों रिकमेंड नहीं किया था। लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन है कि दोनों ने किया था। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है थंगन कमेटी ने किया था। एलएम संघवी का तो नाम ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं किसको मानूँ? अब तो मैं तो यही मानूंगा ना, अगर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो पीके थंगन है, तो इसका पीके थंगन ही आंसर है। अभी 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे सब ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ये सब ठीक है क्वेश्चन। अगर आपको लगता है इनमें भी इशू है तो मेरे को मतलब वीडियो के एंड में चैट में पिंग करो, मतलब कमेंट करो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि किस किस में और इशू है, ताकि हम सारे मिलके एक साथ उसको फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो 55, 46 ये सब ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो हाँ, इसमें एक रिबल जो रिबल थे, रिबल पोएम, रिबल पोइट करके, रिबल पोइट और विरोधी कवि, तो उसमें भी इशू है। मैं एक बार वो क्वेश्चन फाइंड करता हूँ, वो क्वेश्चन कहाँ पे है। इसमें एक्चुअली देखो क्या इशू है। अभी यहाँ पे ये सब तो ठीक ही है, 46 भी ठीक है, 45, 47 सब ठीक है यहाँ पे। ओके, ये सब भी ठीक है। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये नोट करेक्ट वाले, इनमें इशू है मेनली, क्योंकि वहाँ पे वो कंफ्यूज थे। वैसे ईस्ट, ये देखो ये इशू ईस्ट पीर पंजल रेंज है ना, ये भी चलो मेंशन है एक डॉक्यूमेंट में, तो ये ठीक ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। और मैं ट्राई करता हूँ, लोकसभा वाला भी ठीक है, इसी भी ठीक है, मिरेज वाला भी ठीक है, ब्लॉक टेजेन, पोकेमैन, मणिपुर, ये सब ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, विरोधी कवि जो है ना वो निराला भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है निराला नहीं है, निराला भी है। अब ये किसको मेंशन कर रहे हैं कि विच अमंग इज नोन फॉलोइंग अमन नोन एज द विरोधी कवि। तो रिबल पोइट अगर आप देखोगे ना, रिबल पोइट और विरोधी कवि आपको आराम से मिल जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक 6 क्लास की बुक, उसमें उन्होंने लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी का विद्रोही नेचर था, वो विद्रोही कवि के उसमें रिबल पोइट के उसमें काफ़ी फेमस थे। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन जो है ये डेफिनेटली इसमें इशू है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। 75 में भी इशू है, 76 में तो इशू ही इशू है। इसमें तमिलनाडु की जो बुक है उसमें क्लियरली मेंशन है अमरावती। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जितने बोलते हैं कि मतलब 2011 से HCET की तैयारी करवा रहे हैं, बट फिर भी वो ऐसे बोलते हैं कि अमरावती तो ये महाराष्ट्र वाला है। महाराष्ट्र में कोई अमरावती था पहले, बट उसका नाम क्या अमरावती था उस टाइम, अमरावती को मेंशन कर रहे हैं। अभी अगर वो पुराना नाम, मतलब अगर आप अशोका के टाइम बोल रहे हो तो सारे नाम उनके टाइम क्यों नहीं चाहिए? तो अमरावती की जो पुराने वाले की स्पेलिंग है क्या पता उस टाइम अमरावती हो, है ना, तो वो भी तो चेंज हो सकती है। तो इनका जो मेंशन था वो मतलब एडिक्ट्स है। अब मैंने कल उसमें एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पे अमरावती में पिलर नहीं है, पिलर एडिक्ट्स है। बट पिलर एडिक्ट्स क्या होता है कि पिलर का 10, 20, 50% पार्ट सेपरेटेड है, तो वो सब काउंट होगा ही होगा इसमें। अगर हम मतलब उसको फाइल करेंगे तो उसमें डेफिनेटली अगर हम तमिलनाडु बुक का रेफरेंस देंगे तो वो चेंज हो सकता है। तो 76 भी यहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चन है। ओके, 76 को मैं काउंट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये ऑफिशियल किसी बुक में नहीं है वैसे तो, ये ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी, बट ठीक है, इसको
हम फाइल नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कल, मैंने कल वाले वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ठीक है। इसको मैं एक बार एंड में भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें एक्चुअली इशू क्या है, ठीक है। अगर दो ऑप्शन सेम आते हैं तो इसमें एक्चुअल में क्या इशू है, ठीक है। तो 82 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेनली टू ऑप्शन वाले को मैं मेनली इस वाले पर्पज से पॉइंट करता हूँ, ठीक है। तो पर्पल वाला जो है वो मतलब मेनली क्या है कि इसमें 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सेम है। ओके, ये सब क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 90 क्वेश्चन वैसे तो ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, बट अगर क्लियरली देखूँ तो जमींदार वर गिवन राइट टू सेल लैंड, नहीं, जमींदार के पास राइट थे ही नहीं, बल्कि उसको लैंड को सेल करने के। अगर उनको टैक्स नहीं पे करते थे उनकी लैंड ले ली जाती थी। अंग्रेज जो थे, मतलब वो क्या करते थे कि अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपकी लैंड को वो उसकी बोली लग जाती थी एक तरह से। आपको वो मतलब जो लैंड है वो मतलब आपको ब्रिटिश क्या करेंगे, उसका ऑप्शन कर देंगे एक तरह से। तो उसके पास तो ऑप्शन है ही नहीं उसको सेल करने का राइट मतलब वो, हाँ, टेनेंट रख सकता है वो, उस पर बटोरी पे ये सब जो होता है, मतलब उस पर मजदूरी ये सब करवा सकता है, बट ठीक है, बट उसका बस उसको बेच नहीं सकता था, ठीक है। तो बेचने वाला जो दिखता देखो, इसमें जो बेचने वाला पार्ट था वो नहीं है, और वो सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग होता था। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि नोट करेक्ट लिखा है, ठीक है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। अब इसमें देखो, नोट गलत में ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल गलत है, ये थोड़ा गलत है ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये मोस्ट लाइकली यहाँ पे यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है और इस पर भी फाइल करना चाहिए। अभी देखो इसमें मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो, अगर ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे को ये पता है कि ज़मींदार के पास राइट थे ही नहीं, अगर मुझे याद नहीं, ठीक है, कि 1793 में किसने किया था, ठीक है। अब लॉर्ड वेल्सन ने किया था, किसने किया था मुझे नहीं याद, मैंने तो टी डिक किया, ठीक है। अगर हो सकता है ना कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टी डिक किया है, ठीक है। तो ये एक मतलब इशू है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे भी कुछ इशू था, इस वाले में भी ऑप्शन कुछ तो सेम ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी देखो दोनों सेम है यहाँ पे, केशवनंदा और इसमें। तो इस वाले के लिए भी हम फाइल करेंगे 92 के लिए। ओके, 92 वाले में एक्चुअल में क्या इशू है, ऑप्शन सेम है। ओके, अभी देखो ये जो ऑप्शन सेम है ना, ये कहने को तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि चलो ऑप्शन ठीक है, बट राइट वाला ऑप्शन था, बट इसमें क्या इशू है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 93 में देखो फाइनेंशियल बिल इन्होंने बोला है, तो फाइनेंशियल बिल कौन से फाइनेंशियल बिल है ना, तो फाइनेंशियल बिल तो ए और बी टाइप के होते हैं ना, तो उसका तो नहीं पता हमें कि कौन से फाइनेंशियल बिल है। अगर ठीक है, अगर ये सेम चीज़ यहाँ पे लिख देते कि नीचे वाले स्टेटमेंट में, अगर ये लोअर हाउस की जगह सिंपल ये लिख देते कि मतलब हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, तो कौन सा हाउस समझते हैं हम, पागल थोड़ी ना है कि राज्यसभा समझेंगे, लोकसभा समझेंगे। अभी लोअर लिखा है तभी तो समझे है ना यहाँ पे फाइनेंशियल बिल कौन सा है। अब तो फाइनेंशियल बिल को ये ऊपर बोल क्यों नहीं रहे क्लियरली कि फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है, क्लियरली बताना चाहिए ना कि कौन सा फाइनेंशियल बिल है, तभी तो आंसर करेंगे लोग। अगर जिसने फाइनेंशियल बिल सेकंड मान लिया उसको तो उसने तो टिक कर दिया, और जिसने नहीं माना उसने नहीं किया। तो इसमें एक्चुअल में क्या इशू है, इसमें इशू ये है कि ये देखो, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत है तो ऑब्वियस सी बात है 93 में इशू है। यहाँ पे क्या इशू है जब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हमें सपने नहीं आ रहे हैं कि वो कौन सा वाला फाइनेंशियल बिल था, तो इसमें इशू है। 93 में भी इशू है, 94 में तो इशू है, इसमें प्रेम्बल और फंडामेंटल दोनों ही ठीक होने चाहिए। अभी नोटेशन बोला है, नोटेशन का मीनिंग मैंने कल भी देखा था, नोटेशन का वो होता है बहाव। ये सब बहाव किस में है कि अब मतलब हमें अपना सोवर्निटी इंटीग्रिटी और जो सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो बहाव तो प्रेम्बल में भी है, और जो ये मतलब टर्म जो मेंशन है, मतलब ये एग्जैक्टली जो सेंटेक्स है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो दोनों ही ठीक होने चाहिए। अभी ऐसा इनको क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, कहता हूँ क्या, तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, कुछ और डाल देते थे। 9 शेड्यूल उन्होंने कई जगह डाला है, तो 9 शेड्यूल डाल देते, बट ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास फाइल करने का इसको, ठीक है। तो 94 भी हमारे पास आ गया। 95 जो है वो ठीक है, 96 वाला भी, 97 ये इन सब में ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक ऑप्शन और है जिसमें कुछ तो इशू था, वो परफ्यूम वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। तो परफ्यूम वाले में देखो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि कार्बोनिक ऑक्साइड यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें कार्बोनिक ईस्टर किससे बनता है, ईस्टर कार्बोनिक एसिड से बनता है, क्लियरली बात है। अभी देखो इन्होंने कैसे डिवीजन किया है कि अल्कोहल के डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, ईस्टर में भी काफ़ी टाइप के अल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड में भी होते हैं, बट जो कार्बोनिक एसिड है वो एक जनरलाइज टर्म है। अब कार्बोनिक एसिड जो है वो ईस्टर बनाने में यूज़ होती है, और ईस्टर परफ्यूम में यूज़ होता है। तो भाई ये थोड़ा ना कहेंगे कि कार्बोनिक एसिड परफ्यूम में यूज़ ही नहीं होती, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि स्टील है, ठीक है,
स्टील नहीं, पेंट है, ठीक है। तो पेंट पेंट जो हमारा होता है पेंट है, ठीक है, पेंट कार बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। अब मेरे से ये कल पूछते पेंट में जो भी मतलब मैन्युफैक्चर तब हम पेंट को करते हैं तो जो भी उसके मटेरियल है उसको ये थोड़ा बोल देंगे कि वो कार बनाने में यूज़ नहीं होता। आप ये बताओ मुझे, कार बनाने में तो पेंट तो लगेगा ना उस पर। तो ये तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। तो ये वाला जो है ना, ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं डालने चाहिए एक्चुअल में एग्ज़ाम में। तो ये इतने बड़े एग्ज़ाम अगर आप ले रहे हो तो इतने मतलब जो ऑप्शन है वो ठीक से होने चाहिए थे। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन हो सकता है इस पर, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मैं काउंट करता हूँ कितने सारे हमारे पास हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें इशू है, और 9 में से 2 ऐसे हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन का इशू है। ओके, अब मैं समझाता हूँ आपको कि मतलब हमें ये क्यों करना चाहिए फाइल, और इसमें क्या गेम जो है वो चलता है, ठीक है। अगर इसको फाइल नहीं करते तो क्या यूज़। देखो अभी मुझे ये चीज़ बताओ यहाँ पे कि 2 ऑप्शन है, ठीक है। अगर पूरे इसमें इन टू क्वेश्चन में क्या इशू है, इन 2 क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं मेरे को, क्योंकि 2 ऑप्शन तो सेम है, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन है ओनली। अभी 3 ऑप्शन का बेनिफिट क्या है, अगर पूरा पेपर तुम 3 ऑप्शन में ले लो, ठीक है, तो क्या फिर कुछ वो पेपर का मतलब बनता है। 3 में तो हर किसी के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे इंक्रीज। अगर मैं कल को बोलूँ कि मेरे को ये सारे 100 मार्क्स के मतलब 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आएंगे, तो सबके मार्क्स इंक्रीज होंगे नहीं होंगे। अब अगर 2 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 3 ऑप्शन है, तो उसमें क्लियरली उनको फ़ायदा हो रहा है जिसका क्वेश्चन ठीक है। अब जिसने गेस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होगी 1/4 से। अब उसने वहाँ पे 0.25 भी अगर स्कोर कर लिया, मुझे बताओ 0.25 पे कितने बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। आप खुद बताओ ये बात, 0.25 पे कितने बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। 0.25 पे कम से कम भी 500 बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे जनरल कैटेगरी के, जिसके 58.25 होंगे ना, और जिसके 59 अगर कट ऑफ जाती है तो वो बच्चा यहाँ पर रोएगा। क्यों, इसकी प्रोबेबिलिटी ठीक होगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि पूरा एग्जाम अगर तुम्हें लेना है तो 3 ऑप्शन पे लो ना, ये तो अनफेयर है। अगर आपने 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कैसे दे दिए, जितने अब गैस करे तो उसके तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इनमें सबको ही मार्क्स मिलने चाहिए। ये तो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द मतलब 98 क्वेश्चन का पेपर होना चाहिए ये। और ये जितने भी बाकी क्वेश्चन है इन पे हमें फाइल करना चाहिए। देखो अब जिसके 55 से 60 बन रहे हैं ना, वो मैं यही कहूँगा जिसके भी 55 से 60 बन रहे हैं वो फाइल करे अपना, ठीक है। अगर वो यहाँ पे फाइल करेगा ना उसको बेनिफिट मिलेगा। और आप ये देखो, ये जितने भी देखो यहाँ पे क्या है कि ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 55 से 60 आपके बन रहे हैं, 50 से 60 ये 10 क्वेश्चन है। अब जिसके क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं, देखो गलत आपके भी हो सकते हैं, गलत सही के सबके भी हो सकते हैं। बट अगर जब आप फाइल करोगे ना इस चीज़ को, तो जिसके 65 70 जो बिल्कुल गैस पे ही चल रहे हैं वो, ठीक है। अब ये गैस पे क्यों चल रहे हैं मैं इसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है। अब जो किसी जमींदार मतलब ये रयुतवारी वाला क्वेश्चन है या फिर ये फाइनेंशियल बिल वाला क्वेश्चन है, तो उसमें गैस ही किया है उन्होंने, ठीक है। फाइनेंशियल बिल उनको भी पता है कि फर्स्ट या सेकंड है, तो वो कैसे ठीक हो सकते हो और तुम कैसे गलत हो सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 1960 जो लिखा हुआ है, इसमें तो क्लियरली यार ये बताओ तुम, इसमें 1960 में तो हिंदी वालों को तो क्लियरली नुकसान है इसका। तो हिंदी वालों को तो आराम से फाइल करना चाहिए बैठ के। उनको फाइल ये करना चाहिए कि हमारे में क्या लिखा है 1960 के अंत में। अगर किसी को इश्यू तो ये देखो 1960 के दशक में होना चाहिए था यार। क्लियरली यहाँ पे दशक आ रहा है, अब ये दशक इन्होंने उड़ा दिया, अभी दशक उठा दिया इन्होंने यहाँ से। तो अब जो करेक्ट करेगा वो तो इसको गलती करेगा ना। तो आप इसको फाइल करोगे 10 क्वेश्चन है, देखो 9 क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे रिजेक्ट होंगे तो 98 की कट ऑफ बनेगी, 98 की कट ऑफ बनेगी। तो अब 9 क्वेश्चन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन में अगर आप सारे क्वेश्चन फाइल करते हो, ठीक है, अगर हमें जेन्युइन सोर्स मिल जाता है हर क्वेश्चन का और तो हम सारे क्वेश्चन, ओके। तो क्लियरली यहाँ पे क्या होगा कि हमें बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, ओके। तो बेनिफिट लो उस चीज़ का। 9 क्वेश्चन में से अगर 5 भी आपके एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जिनके ठीक हैं और आपके गलत हैं तो दो उनके गलत नहीं होंगे, आपके भी ठीक होंगे वो, तो दोनों को ही उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आप ये हो सकता है कि आपके जब 55 बन रहे हो तो उसके 57 हो जाए, 58 हो जाए, ओके। और उससे क्या होगा, अगर आप देखो नहीं करोगे तो कभी कोई कुछ किसी क्वेश्चन पे कर देगा और फिर आपके 55 के 54 हो जाएंगे। अगर आपको अब देखो यहाँ पे अगर मेंस की एंट्री से कोई कर लिए तो जितने भी मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उन पर डेफिनेटली मतलब ऑब्जेक्शन रेज करो। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है। और इनके जो मैं जेन्युइन सोर्स है ना, वो मतलब कल एक वीडियो बनाऊंगा 11 AM पे, उसमें मैं जितने भी जेन्युइन सोर्स है जो मैंने फाइंड किए हैं वो मैं पूरे उसमें सबमिट कर मैं आपको शो करूंगा और मैं उनको अपलोड कर दूंगा। आप डायरेक्टली उनको फाइल कर सकते हैं, कल ही फाइल करेंगे हम सारे जितनी भी ऑब्जेक्शन है, ओके। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।
वीडियोस में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करो। मैं 1-2 वीडियो और बनाऊँगा, मैं कट ऑफ के लिए भी वीडियो बनाऊँगा कि कट ऑफ क्यों बोल रहे हैं लोग ज़्यादा जाएगा, किसको बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ का और कम बोलने वाले में किसको बेनिफिट हो रहा है। तो दोनों की मैं वीडियो बनाऊँगा, दोनों के लिए आपको बताऊँगा कि मतलब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो गेम है वो क्या प्ले आउट हो रहा है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपके मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उस पे काफ़ी सारे मेरे व्यूज़ आए एंड काफ़ी कमेंट्स आए लोगों के तो थैंक यू। एंड मैं इस वाले वीडियो पे भी मतलब यही एक्सेप्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और मतलब इसको भी जितना हो सकता है शेयर करें, टेलीग्राम में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें कि ताकि लोग जितने ज़्यादा जुड़ें और फाइल करें एक साथ।